हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेरॉन्स फॉर्मूला का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आई होप कल जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जिसका आंसर 300% आया था वो क्लियर हो गया होगा और उसकी मैंने आपको फोटोग्राफी सेंड करी थी। आप उस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि वो हॉट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नाउ in second part of this chapter, as from Adi Sharma, there is another exercise and in NCERT there is also second exercise. तो इस क्वेश्चन में अब हमें एप्लीकेशंस यूज करनी है हेरॉन्स फॉर्मूला की। मतलब टॉपिक का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर बच्चों, जैसे हेरॉन्स फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप कोई भी ऐसी फिगर देखो जहां पर हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज हो रहा हो, तो वहां पर आप क्या, आपको पता है, आप पढ़ चुके हो हेरॉन्स फॉर्मूला कैसे यूज करना है। सो you can easily use it at any place at any question। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहे हैं हमसे और उस एरिया में इन्होंने कुछ डायमेंशंस गिवन दे रखे हैं 90, 40, 28, 15। ठीक है, 9, 40 मीटर, 9 मीटर, 28 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक है, ये डायमेंशंस दे रखी हैं और इन्होंने कहा है हमसे कि आप इसका ये बताओ फाइंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स। और ये भी इन्होंने बोला है कि द एंगल बिटवीन फर्स्ट टू साइड्स, मतलब 9 और 40 के बीच में जो एंगल है दैट इज 90। फर्स्ट टू साइड्स के बीच का एंगल 90 है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो बच्चों, मैंने आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या हमें यूज करना होगा, आप इसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ज्वाइन करते ही आपने देखा कि भाई ये तो 90 है, तो 90 का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के लिए आप यूज करोगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो बच्चों बेस कितना हो गया 40 और हाइट कितनी हो गई 9। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन फॉर दिस क्वेश्चन एसीडी, अब एसीडी एरिया ऑफ एसीडी के लिए हमें दोनों साइड्स गिवन है बट ये 90 गिवन नहीं है इस बार। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे AC फाइंड आउट कर लें तो हेरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से वी कैन इजीली फाइंड आउट ADC। अब बच्चों AC के लिए क्या करोगे आप, AC के लिए यूज करोगे इन ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज दिस ADPT? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया बच्चों 9 का स्क्वायर और ये हो गया 40 का स्क्वायर। 81 प्लस 1600 ये कितना हो गया 1681, राइट। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका AC 41 आ जाएगा, रूट करके कितना आ जाएगा ये 41 मीटर। अब यहां पर ACD के एरिया के लिए ये आ गया कितना 41। तो बच्चों यहां पर आप लिख दोगे 41 मीटर। अब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल्स में क्या यूज होगा, हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट, क्योंकि in this part we have three sides of the triangle. So first of all we find out S, that is A plus B plus C upon 2. A is 15, 28 and 41 upon 2. इसको सॉल्व कर देंगे, S आ जाएगा और फिर आप एरिया निकाल देंगे फॉर्मूले से, राइट। और एट लास्ट जब ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा तब आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए क्या करोगे, A1 प्लस A2, दोनों को ऐड कर दोगे तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। अब आया आप लोगों के समझ में बच्चों, किसी को कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे बट बेसिक्स इनके वही हैं जो आपने प्रीवियस टॉपिक में सीखे थे कि या तो हाफ बेस इनटू हाइट, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है और जहां पर तीनों साइड्स गिवन है वहां पर आप क्या यूज करोगे, हेरॉन्स फॉर्मूला। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear to all of you? Very good. ठीक है, ये समझ में आ गया सबके? हटा दूंगी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और गिवन है बच्चों, उसमें 5 साइड्स गिवन है। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 साइड्स गिवन है। जैसे 2 ये हो गई और 2 ये साइड्स हो गई। ठीक है, तो यहां पर आपको दे रखा है इन्होंने 7 6 12 7 6 12 7 6 12 15 और 9, 12 15 और 9, A B C D। अब बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें कोई भी 90 नहीं है,
तो आपको क्या करना है, एक बार यहां पर यूज करना है हेरॉन्स फॉर्मूला, एक बार यहां पर यूज करना है हेरॉन्स फॉर्मूला, दोनों को ऐड कर देना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आप 2 बार हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया सबको। खतरे की घंटी का ध्यान रखना, यूनिट हमेशा प्रॉपर लगानी है। अगर सेंटीमीटर में है डायमेंशंस तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। बोलो बच्चों, सबके समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी? किसी को कोई डाउट? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, एक रोम्बस है। रोम्बस आप सबको याद है, एक रोम्बस शेप फील्ड है, वहां पे रोम्बस शेप फील्ड में कह रहे हैं, दिस इज एग्जांपल नंबर 3 इन आर डी शर्मा, पेज नंबर 17.10 पेज नंबर पे, एग्जांपल नंबर 3। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48। आप सबको एक बात पता होनी चाहिए कि डायगोनल, रोम्बस में 2 डायगोनल्स होते हैं, एक होता है D1 और एक होता है D2। ऐसा होता है कि ये दोनों हमेशा अनइक्वल होते हैं, मतलब एक लॉन्गर होता है और एक स्मॉलर होता है, अनइक्वल होंगे हमेशा, ठीक है। इन रोम्बस ऑलवेज D1 एंड D2 आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी फिलहाल इसने बोला कि इसकी एक डायमेंशन कितनी है, 30 मीटर, और लॉन्गर डायगोनल इज ऑफ 48 मीटर। बच्चों आप सबको एक बात ये पता होगी कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसी वजह से ये भी कितना हो जाएगा 30 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 30 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 30 मीटर। ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ काउ कितने हैं 18, तो 18 काउ में से ईच काउ को कितनी ग्रास मिलेगी अगर वो सब यहां पर रहेंगी, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने ये लॉजिक यूज करा कि अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन फाइंड आउट कर लें, ये वाला, विद द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला। किसकी हेल्प से बच्चों? हेरॉन्स फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि हमारे पास A भी है, हमारे पास B भी है और हमारे पास C भी है। बोलो बच्चों, है या नहीं है? हमने यहां पे S फाइंड आउट करा 48 30 अपॉन 2, तो S आ जाएगा। एरिया के लिए क्या करोगे, रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। बट ये जो एरिया होगा, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब सिर्फ इस पोर्शन का होगा। बट बच्चों यहां पर भी तो सेम है बिल्कुल, आप खुद देखो 30 30 48, 30 30 48, सो देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट another, do it again, you just multiply this। आप लिखोगे एरिया ऑफ rhombus ABCD is twice area of triangle ABC। तो बच्चों जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। सिर्फ आपको क्या करना है, ट्वाइस करना है। अगर ये 432 आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 432, तो ये कितना हो जाएगा 432 इंटू 2, तो सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 864। सबके समझ में आ रही है बात या नहीं, बताओ। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एप्लीकेशंस वाले हैं, जिसमें होगा कुछ और। ये नहीं कहेगा डायरेक्टली कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला, ये कुछ और होगा, बट उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ेगी, हेरॉन्स फॉर्मूला की, और जो हमारा पिछले टॉपिक में 100% क्लियर हो चुका है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, यहीं पर आंसर लिख के खत्म कर देते हैं, बट नो, दिस इज नॉट द आंसर। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ग्रेस्ड बाय ईच काउ। तो ईच काउ के लिए जो भी एरिया आएगा आप लिखोगे एरिया ग्रेस्ड बाय ईच काउ इज इक्वल्स टू टोटल एरिया अपॉन 18। तो जो भी यहां पे आ रहा है 864 डिवाइड बाय 18 कर दोगे, आपको एरिया ग्रेस्ड बाय ईच काउ आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हाँ बोलिए बेटा, किसी को कोई डाउट है पूछिए। सर ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ? कौन सा फॉर्मूला बेटा? सर ये हेरॉन्स फॉर्मूला है।
ये क्यों पूछना है, इसका क्या करना है बताओ। सर एक मिनट से दिमाग में आया डिराइविंग। ना ना डिराइव नहीं करना बेटा कुछ भी। हम लोगों का यहाँ पे डेरिवेशन का कोई रोल नहीं है बेटा, सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, डेरिवेशंस की नीड नहीं है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन बस अच्छी होनी चाहिए, आपको उसको यूज करना आना चाहिए। सर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सानिया इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। अगेन द सेम क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं एनसीईआरटी के हैं सारे, तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। शी वांट्स अ वन डॉटर, मेरे ख्याल से शायद ये सेंट फ्रांसिस में हुआ भी ये चैप्टर है ना बेटा। यस सर। हमारी क्लास में तो नहीं हुआ सर, मैं हमारी क्लास में हो गया। ओके प्रियांशी आ गई। यस सर। ओके आज लेट कैसे हुए बेटा। सर उसमें सर्वर एरर आ रहा था, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओके नो प्रॉब्लम। देखिए एक फील्ड है अगेन इन द फॉर्म ऑफ रॉम्बस। इस बार इन्होंने थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछा है। जैसे इन्होंने बोला कि एक डायगोनल तो 160 है, बट पेरीमीटर दे दिया बच्चों 400। अब अगर पेरीमीटर रॉम्बस का दोगे तो वो तो वही होगा 4a, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों ए कितना आ गया 100 मीटर। तो ईच साइड कितनी हो गई बच्चों 100 100 100 एंड 100, ठीक है। तो अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग। ये कह रहा है हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल ग्रेज। आपको बस इस पोर्शन में क्या फाइंड आउट करना है, क्या यूज करना है बच्चों, हेरोन्स फॉर्मूला कर लोगे यूज। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यू अगेन हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें दो का नहीं निकालना है क्योंकि इसमें ईच का पूछ रहा है, क्योंकि यहां पर जो क्रॉप यहां पे लगा रहे हैं इसमें दोनों को आधा आधा कर दे दिया है, मतलब आधा पोर्शन एक को दे दिया आधा एक को दे दिया, तो ईच का ही पूछा है, ठीक है। तो बस इसमें इतना सा ही काम करना है, नथिंग एल्स। इसके बाद एग्जाम्पल 5 देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें आप देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में भी होगा और आरडी में भी है। आरडी में है ये एग्जाम्पल नंबर 5, एक फ्लोर का डिजाइन दे रखा है बेटा, और उस फ्लोर के डिजाइन में 16 टाइल्स यूज हो रही हैं, ठीक है। इस तरीके से एक डिजाइन है फ्लोर का, ट्रायंगुलर शेप में है, जैसे मतलब ये दो हो गए, मतलब दो टाइल्स हो गए, ऐसे ही करके ना ये 16 बने हुए हैं। तो इन्होंने जो डायमेंशन दिए हैं एक टाइल की वो 28, 9 और 35 दिए हैं, 28, 9 और 35। तो अगर मुझे ये वाला पोर्शन सिर्फ निकालने को मिल जाए तो मैं इंटू 16 कर दूंगा। बोलिए बच्चों, इज इट ट्रू और नॉट। टोटल एरिया के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, एक का एरिया निकालना है 28, 9 और 35 का। किसके हेल्प से, हेरोन्स फॉर्मूला। जैसे आप इसका एरिया निकालेंगे उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा एरिया। बट इन्होंने क्या पूछा है, कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का एंड क्या करना है, ये नहीं कि सिर्फ एरिया निकाल के आंसर लिख दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नो, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। टाइल्स के ऊपर पॉलिशिंग कराई जाती है तो उसकी कॉस्ट पूछी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि रेट कितना है, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में रेट भी गिवन है बच्चों, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप जो भी आपका एरिया आएगा उसके हेल्प से क्या निकाल दोगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, रेट से। जो भी यहां से वैल्यू आएगी, ठीक है, 16 टाइल्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से। बस इस बात का ध्यान रखना कि आंसर रुपीस में देना है, तो आप इसे पहले ही 15/100 कर लो। ये पॉइंट सबके समझ में आ गया, 50/100 करने वाला 1/2। बोलो बच्चों, ये आप सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस सर। जल्दी बताओ। हो गया सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है पक्का, वेरी गुड। बस ये ध्यान रखना, कभी भी टोटल कॉस्ट निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, टोटल एरिया इनटू रेट।
और रेट में बस ये ध्यान रखोगे, अगर कभी भी पैसा में दे रखा है तो आप उसको रुपीस में कन्वर्ट कर लोगे, बस इतना करना है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अम्ब्रेला है विच इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग 20, 50 एंड 50. हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला? अब देखो बच्चे 10 हैं पीसेस, ट्रायंगुलर पीसेस कितने हैं इसके? 10 है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर पीसेस अगर 10 है तो एक डिफरेंट कलर का है, जैसे सपोज करो एक रेड है और एक ब्लू है, ठीक है। तो ऐसे टोटल 10 है, तो रेड कितने हो गए बच्चों? 5, और ब्लू भी कितने हो गए? 5। ये बात समझ में आ गई आप सबके? बताओ। ये हो गए रेड कलर हो गया, और ये कौन सा हो गया? ब्लू, ठीक है। ये 2 डिफरेंट शेड्स के 10 पीसेस हैं, तो 5-5 ईच हो गए, अम्ब्रेला बन जाएगा ऐसे पूरा करके। अब इन्होंने जो डायमेंशंस दिए हैं वो क्या दिए बेटा? 20, 50, 50। सो बच्चों ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, और ये 20 हो गया। अब आप यहां पर क्या यूज करोगे? हेरॉन्स फॉर्मूला। बोलो बच्चों, यूज कर लोगे हेरॉन्स फॉर्मूला? S is equals to 50 plus 50 plus 20 upon 2, then area of each color. फॉर्मूला लगा देंगे, रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। बट ईच कलर नहीं करना है, क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्योंकि ईच कलर के कितने पीसेस हैं? 5। तो जो भी आप एट लास्ट आंसर दोगे उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप लिखोगे टोटल एरिया ऑफ ईच कलर इज 5 इंटू दिस। इसको सॉल्व कर दोगे और सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में ही होगा, अम्ब्रेला है, मीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट? यहां तक सब समझ में आ रहा है? ऑल क्वेश्चंस आर इजी गोइंग? ये हटा दो बच्चों। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम काइट वाला, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। काइट वाला क्वेश्चन है, कहता है कि एक काइट है विच इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है, इस बार रोम्बस नहीं है। डिफरेंस होता है स्क्वायर और रोम्बस में, डायगोनल्स इनके जो हैं वो सेम रहते हैं। A, B, C, D ये आपकी काइट हो गई। ये भी फिगर गिवन है, और इसमें नीचे भी दे रखा है, इसमें डायमेंशंस गिवन है 6, 6, 8, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दीज आर द डायमेंशंस व्हिच इज ऑलरेडी गिवन हियर, एंड डायगोनल्स दे रखे हैं 32 एंड 32। मतलब अगर ये 32 होगा तो ये भी कितना होगा? 32, क्योंकि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के हमें मालूम है कि D1 और D2 क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। इनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और ये भी इक्वल होते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि इस काइट का एरिया बता दो क्या होगा। अब देखो बच्चों, एक बात आपको कुछ ज्योमेट्री रिलेटेड चीजें वो भी पता होनी चाहिए। वो ये है कि ये जो O पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट ऑलवेज डिवाइड्स द डायगोनल इन 2 इक्वल पार्ट्स। इट मींस कि अगर ये टोटल 32 होगा तो BO कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ BD, राइट? एंड हाफ ऑफ BD मींस 32, दैट इज 16 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई सबके? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ABC वाला, इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये क्या हो जाएगी? हाइट, और ये क्या हो जाएगा? बेस, ठीक। तो एक हाइट हो गई 16 और बेस कितना हो गया? 32। जो भी आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। बोलो प्लानिंग ठीक है हमारी या नहीं? तो बच्चों बेस की जगह क्या आ गया? 32, और हाइट की जगह क्या आ गया? BO मींस 16। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया? ये 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट? कितना हो गया ये बच्चों? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD के लिए क्या कर देंगे? ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो 2 इंटू 256 हो जाएगा,
आगे बच्चों समझ में 512 कितना आ जाएगा ये 512 पर इन्होंने मैं आपको बताऊं टोटल एरिया नहीं पूछा है बेटा। ईच शेड का निकालना है। यस 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 मुझे याद आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं एक्चुअली इसको प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक कर रहा था। यहाँ पर आपको ईच का ही पूछा है, मतलब ये भी डिफरेंट कलर्स वाला इशू है यहाँ पर भी अम्ब्रेला की तरह, कि जैसे एक कलर अलग है ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये वाला क्या हो गया थर्ड पार्ट, तीन पार्ट्स में हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, दिस इज सेकंड पार्ट जो बिल्कुल सेम आएगा 256। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग अगेन, you just directly write down 256, and the last part is DEF, area of triangle DEF। ये किससे आएगा बच्चों, किससे आएगा बच्चों बताओ। Yes, we use Heron's formula 6 plus 6 plus 8 upon 2। पहले यहां से ऐसा आएगा, फिर यहां जाएगा, ABC से माइनस होगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, टोटल नहीं पूछा है, सिर्फ तीनों पार्ट्स का एरिया पूछा है इंडिविजुअली, टोटल नहीं पूछा है कि आपको सबको सम करना है। तो इसी के साथ आपका ये टाइप 1 लेवल 1 कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेवल 2। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है, बताओ सब क्लियर है। Yes, sir. ये क्वेश्चन हटा दिया जाए। Yes, sir. ये टॉपिक और भी इजी है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में दूसरे फॉर्मूलाज भी यूज हो जाते हैं, हाफ बेस इनटू 8 एंड ऑल, तो ये थोड़ा सा इजीली हम कैच कर लेते हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बच्चों, वो 101% टेस्ट में भी आएगा, स्कूल के टेस्ट में भी आएगा, एग्जाम में भी आएगा। मतलब ये समझ लो कि हेरॉन्स फॉर्मूला का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। और एक बात, वो क्वेश्चन हमेशा सेक्शन डी में आता है 4 मार्क्स में। ठीक है, हाँ एक बात और बताना चाहूंगा, मैंने आपका टेस्ट प्लान कर लिया है। टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स है 15, टाइम मिलेगा आपको 40 मिनट्स, यही जो जूम की क्लास होती है वही मिलेगा आपको। एंड यू हैव सेक्शन ए ऑफ 1 मार्क इन विच यू हैव 2 क्वेश्चंस, सेक्शन बी 2 मार्क इन विच यू हैव 3 क्वेश्चंस, in section C 3 mark in which you have only 1 question, in section D 4 mark in which you have 1 question, so all in all you have 7 questions to do, right? आपका जो टेस्ट है वो टोटल सब्जेक्टिव है, मतलब देयर इज नो एमसीक्यू कॉन्सेप्ट, दिस इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली एंड सेंड योर पीडीएफ टू अस। ठीक है, और एक बात, आपको अपना टेस्ट जो है वो विद इन 40 मिनट्स खत्म करना है और उसकी पीडीएफ हमें सेंड करनी है। ये नहीं कि आप उसे बाद में सेंड करोगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 1% अगर पीडीएफ कंपाइल करने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें फोटो भेज दो, क्योंकि 4-5 पेज ही 2-3 पेज ही होंगे, ज्यादा पेजेस नहीं होंगे, क्योंकि असाइनमेंट में तो नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसमें हमें कोई ऐसी टाइम इश्यूज नहीं होते हैं। इसमें तो आपको विद इन अ टेस्ट, मतलब विद इन 40 मिनट्स आपको फटाफट पिक्स क्लिक करनी है और हमको व्हाट्सएप करनी है हमारे ऑफिस वाले नंबर पे, दैट इज 8979755555, जिसमें बहुत सारे फाइल आते हैं। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। बोलिए बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपका टेस्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये टेस्ट का जो अनाउंसमेंट होता है ये हम 4-5 दिन पहले ही कर देते हैं, जिससे आपको ये बात हमेशा ध्यान रहे कि आपका संडे को टेस्ट होने वाला है और आपको बहुत अच्छी तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है एंड यू हैव टू स्कोर अ वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, इसीलिए आपको 3-4 दिन पहले से बताया जा रहा है। बच्चों, इस फिगर को जानते हो आप क्या कहते हैं? इस फिगर का नाम है ट्रेपेजियम। ठीक है, इस ट्रेपेजियम में स्पेलिंग जरा ठीक कर दिया है। इस फिगर में क्या होता है बच्चों, 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है, और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं और एक इनके बीच में ना हाइट होती है। हाइट तो आपको पता ही है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस AB प्लस CD। क्या होता है बच्चों, AB प्लस CD and distance between them, that is CM। AB plus CD and distance between them is CM। ठीक है बच्चों, any doubt?
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ 14 एंड 13। नॉन पैरेलल साइड्स मींस ये 14 मीटर है और ये 13 मीटर है, एंड द पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10। राइट बच्चों, ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया 25 और ये यहां से यहां तक कितना हो गया 10। राइट, अब आपसे कह रहे हैं इसका एरिया बताओ। अब देखो आपके पास AB भी है, CD भी है, AB और CD दोनों पुट किए जा सकते हैं, बट CM नहीं है। CM फाइंड आउट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप। टाइम कितना बचा है अभी? 8 मिनट्स। एक ओके सबसे पहले आपने क्या करा, CN ड्रॉ करा पैरेलल टू AD। जो जो करते जाएंगे वो लिखते जाएंगे, ठीक है। ड्रॉ ड्रॉ CN पैरेलल टू AD, ठीक है बच्चों। और AB पैरेलल है CD के पहले से, तो AN और CD भी पैरेलल हो गए, एंड AN पैरेलल टू CD, ठीक है। दोनों चीजों से ये प्रूव हो गया कि ANCD, नाउ ANCD इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल में जब दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं। एक्चुअली चैप्टर एंड का है ये हेरॉन्स फॉर्मूला, पर ज्योमेट्री सारी पीछे रह गई है। ओके, तो ये वही का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा? पैरेललोग्राम। क्या बन जाता है वो? पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? अब देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो यहां पर अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10। ये बात समझ में आ गई आपको? और अगर ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14। बोलो बच्चों, होगा? एंड BN कितना बचेगा? अगर ये 25 है, ये 10 है, तो BN कितना बचा? 15। ये स्टेप समझ में आ गए सारे या नहीं? बताइए बच्चों। इसको मैं एक बार लिख भी देता हूं यहां पर। AD is equals to CN is equal to 14 meter and AN is equal to CD is equals to 10 meter and BN is equals to AB minus AN. AB minus AN. So 25 minus 10, the result is 15 meter. So right now we have all the three sides of triangle BCN. सबको दिख रहा है BCN बच्चों? बोलिए बच्चों, दिख रहा है सबको? अब विजिबल हुआ ट्रायंगल? अलग से दिख रहा है आपको ट्रायंगल? जल्दी बताओ। यस, अब सबको विजिबल हो रहा होगा ट्रायंगल। दिख रहा है सबको अलग से? हमारा टारगेट है इस ट्रायंगल में क्या यूज करना, वो कॉन्सेप्ट जो आपने कल सीखा था। कल वाला कॉन्सेप्ट याद है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, या भूल गए? तो आज हमें यूज करना है वो कल वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं इसमें हेरॉन्स की तैयारी कर लूं, मतलब A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो ये 14 प्लस 13 प्लस 15, बताओ जल्दी से कितना होगा? 42 upon 2 is 21 meter. Yes, now we can find out the area with the help of Heron's formula. इसके लिए यहां हम यूज करते हैं बोर्ड। एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज BCN रूट S minus A, S minus B, S minus C. S is 21, 21 minus 15, 21 minus 13, 21 minus 14. बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? 6, 8, 7. 21 को ब्रेक करा 7 इंटू 3, 6 को ब्रेक करा 2 इंटू 3, 8 को ब्रेक करा 4 इंटू 2 और ये हो गया 7.
बिल्कुल पेयर बनेंगे, ध्यान से देखो 7 3 2 एंड 4, तो 7 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 का 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, 21 इंटू 4 इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बच्चों, मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा। सही कह रहे हो आप, सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा। ये गलतियां होती हैं। आगे समझ में यहां तक कोई डाउट? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, फिर हेरॉन्स क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपको? अब आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। आपका जो यहां पर मेजर वर्क था इतना सब कुछ करने के लिए, दैट इज टू फाइंड आउट हाइट। हाइट सबसे ज्यादा काम की चीज है हाइट, क्योंकि यहां पर हमारे पास हाइट ही तो नहीं है। अगर हाइट होती तो अब तक तो हम कर चुके होते एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो नाउ व्हाट वी डू, वी स्पेस कम पड़ गई है थोड़ी सी, चलिए यहां पे करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एन इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना आ चुका है? 84। बोलो बच्चों, एरिया कितना आ गया है? 84, और बेस कितना है? 15। हाइट निकालनी है, क्रॉस कर देंगे 128 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू हाइट। बात समझ में आ गई? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 56 अपॉन आ जाएगा, सॉरी 168 अपॉन 5, और h कितना आ गया? 56 अपॉन 5 मीटर। ये आ गया वो h जिसका आपको था इंतजार। ये h यहां पर क्या है हमारा? cm, 56 अपॉन 5 मीटर। बोलिए बच्चों, इज देयर एनी डाउट? किसी को कंफ्यूजन यहां तक? जल्दी बताइए। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। फाइनली हाफ AB इज 25, CD इज 10, और CM कितना हो गया? 56 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 35 इंटू 56 अपॉन 2 इंटू 5, ये कैंसिल होके 7 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, और 28 इंटू 7 रिजल्ट आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन लेंदी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, तो ये आपको एक बार में ठीक आंसर देगा। इस क्वेश्चन को आपको 100% नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। मैं अभी इसकी आपको पिक भेज देता हूं, और आप इसको जरूर नोट डाउन कर लो, और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा में, आप ट्राई कर सकते हो। वैसे ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, इसमें अब और कुछ नहीं बचा है, पर एक बार मैं ये क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, चाहे वो मेरी फ्राइडे को होगी, पर मैं ये क्वेश्चन एक बार खुद भी कराऊंगा और एक बार आपसे भी करवाऊंगा, एक नया क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है, जिससे मैं आपकी कैलकुलेशन स्किल्स देखूं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन शुड बी गुड, ओके? ओके सर। प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए सारे बच्चों की, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसका एक एक पार्ट जो है वो ढंग से कॉपी कर लें।